अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर सईद राना सारको स्टेट इस्लामाबाद से। नाजरीन, पिछले दिनों एक ख़बर आई थी कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने 18 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के एनओसीज कैंसिल कर दिए हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ की डिटेल में जानने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे दुनिया भर से इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए की ये मार्केट है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस्लामाबाद रियल एस्टेट की मार्केट 5,000 खरब रुपए से ज़्यादा है। सिर्फ इस्लामाबाद में 200 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से 22 हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ लीगल हैं। 140 ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अभी तक एनओसी के लिए अप्लाई ही नहीं किया। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि एक इतना बड़ा इदारा, कैपिटल टेरिटरी, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा इदारा वहाँ पे मौजूद है, सीडीए मौजूद है, आईसीटी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे इस्लामाबाद पे लैंड माफिया का कंट्रोल है। आप ये जान के हैरान होंगे कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के पास 13 लाख कनाल से ज़्यादा जगह मौजूद है और जिसमें से सिर्फ 92,000 कनाल का एनओसी लिया गया है। बाकी तमाम जगह पे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। न सिर्फ ये हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं बल्कि ये ओवर सेलिंग भी कर चुकी हैं। खरब रुपए की इस मार्केट के अंदर खरबों रुपए जो हैं लोगों के मौजूद हैं। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, लेकिन 98% हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पे डिलीवर नहीं कर सकी। उन्होंने पार्शल डेवलपमेंट की हुई है। कुछ के बुलेवार्ड्स आपको नज़र आएंगे, कुछ के रोड्स आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ सोसाइटीज़ ने चंद ब्लॉक्स डेवलप किए हुए हैं। मुकम्मल सोसाइटी कोई भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसने 100% डेवलप किया है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह एडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिशिएंसी है। एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम इतना कमज़ोर है कि कोई भी शख्स सोसाइटी कायम करना चाहता है, वो चंद 100 कनाल या चंद हज़ार कनाल ज़मीन लेकर वो एनओसी के लिए अप्लाई कर देता है। एलओपी हासिल करने में कामयाब हो जाता है या फिर खाली एनओसी अप्लाई करने के बाद वो हज़ारों कनाल ज़मीन बेच के अरब रुपए कमा के फारिग हो जाता है। तो इसी तरह आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद के अंदर 18 ऐसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ थी जिनका एनओसी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कैंसिल कर दिया। इनकी वजह ये बताई गई है कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हदूद ही में नहीं आती, बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदूद में आती हैं। जिन सोसाइटीज़ के एनओसीज कैंसिल किए गए हैं उनके अंदर पाकिस्तान प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ECHS इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, KRL एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, PARC एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ICHS कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, PAEC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, PWD कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, OGDC एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, फेडरल शरिया कोर्ट, वागडा एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, विटरान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इसके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, OGDC ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फॉरेन ऑफिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
वर्क नो वार्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ इसमें शामिल हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद के जोन 235 एक ऐसा जोन है कि जिसके अंदर लाखों कनाल ज़मीन पे मौजूद हाउसिंग सोसाइटीज़, अक्सर ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई ही नहीं किया। एक डाटा के मुताबिक, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 90% एरिया जहाँ पे ये 2, 4 और 5, 2, 4 एंड 5 जोन का जो इलाका है, इसका 90% एरिया सीडीए की हदूद ही में नहीं आता और जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं। इसी तरह ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, इसमें तमाम गवर्नमेंट इदारे इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट इदारे जब भी कहीं पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना चाहते हैं, वो कोऑपरेटिव के नाम से जगह लेके हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम कर लेते हैं। और जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, वो उनकी जितनी भी सूरत हाल है, डेवलपमेंट का जितना भी स्टेटस है, वो आप लोगों के सामने है। ये हाउसिंग सोसाइटी बन भी जाती हैं, सेल भी हो जाती हैं, लेकिन इनमें दहाइयाँ लग जाती हैं। इट टेक्स टेंस ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट दिस सोसाइटीज़, और अलाटीज़ जो हैं वो आखिर में फिर परेशान होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी है, और अक्सर केएनओसी मुकम्मल नहीं होते। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे सीडीए की अव्वल तो टेरिटरी में नहीं आती है, वो आईसीटी में अगर आती हैं तो उसका कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम जो है बहुत ही कमज़ोर है। जोन 245 का कुल रकबा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 13,52,360 कनाल पर मुश्तमिल है, और अभी तक 91,611 कनाल का एनओसी जारी किया गया है, एनओसी हासिल किया गया है, जिसके मुताबिक 6.8% हाउसिंग सोसाइटी की जो जगह है वो लीगल है और 93.2% इलीगल है, और ये सारी जगह गैर कानूनी तरीके से फरोख्त हो चुकी हुई है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे डेवलपमेंट आपको नज़र आ जाएगी, और 90% से ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगी, और ये जगह सारी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की मलकियत है। तो नाजरीन, ये एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर एक बहुत बड़ा ये अलमिया कह लें कि जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सोसाइटीज़ मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद नहीं जो इनकी प्रॉपर कमांड करे, इनको प्रॉपर कंट्रोल करे, और इनकी एलओपी और इनकी एनओसी की रिक्वायरमेंट इनसे मुकम्मल करवाए। इस सूरत हाल में नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि जब भी आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने लगें तो उस जगह की मुकम्मल वेरिफिकेशन करें, उसके डेवलपर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लें, लैंड के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लें, और सोच समझ के आप अपनी मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट करें। तो हम इंशाअल्लाह गाहे बगाहे ऐसी वीडियोज़ आपके सामने लेके आते रहेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि हम एक पूरा कंप्लीट जायज़ा गाहे बगाहे आपके सामने लेके आते रहें, जिसमें मुख्तलिफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हों या हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, उनकी हाउसिंग स्कीम्स हों, उनकी हम कंप्लीट प्रोग्रेस और उनकी कंप्लीट एनओसी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड सूरत हाल हम आपके सामने रख सकें। इंशाल्लाह हम इस पे पूरी कोशिश करते रहेंगे, और आखिर में आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।